जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैक्स स्टडी में। दोस्तों देखिए, आज के इस वीडियो में रेलवे से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो कि आपके दोस्तों रेलवे ग्रुप डी एग्जाम में और जो है एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट एग्जाम में जो है पूछे जाएंगे। क्योंकि दोस्तों सारे ही प्रश्न जो रेलवे से संबंधित हैं, इसलिए आपके लिए जो है ये वीडियो रामबाण साबित होगा। क्योंकि दोस्तों इससे बाहर जो है रेलवे से संबंधित आपको प्रश्न देखने को नहीं मिलेंगे। तो आज के इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा और लास्ट में कमेंट करके बताइएगा कि आपका जो है कितने प्रश्न सही हुए। कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए, पहला प्रश्न है, भारत में रेल का आरंभ जो है किस सन में हुआ। तो दोस्तों यह देखिए, ये जो भारत में रेल का आरंभ यह जो है हुआ था दोस्तों आपके 1953 जो है सन 1953 में। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप देखिए दोस्तों, इसमें जो है इजी क्वेश्चन को देकर घबराइएगा मत, क्योंकि दोस्तों इजी से लेकर के आपके टॉप लेवल के भी क्वेश्चन हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो मैं इसलिए जो इस वीडियो को लाया हूं कि दोस्तों जो पहली बार जो है रेलवे से संबंधित जो है जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण हो, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों। आपको टॉप क्वेश्चन भी मिलेंगे और जो है मतलब कि इजी क्वेश्चन भी मिलेंगे। देखिए अगला प्रश्न है, भारतीय रेल का जो है राष्ट्रीयकरण कब हुआ। दोस्तों देखिए, भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण यह दोस्तों 1950 में हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए 1950 में जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेल जो है कौन सी है। दोस्तों देखिए, भारत में सबसे जो है लंबी दूरी तय करने वाली रेल यह हो जाएगी दोस्तों विवेक जो है एक्सप्रेस, यानी कि ऑप्शन नंबर सी विवेक एक्सप्रेस जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है, भारत में सबसे तेज चलने वाली गाड़ी कौन सी है। दोस्तों रेलगाड़ी कौन सी है, यहाँ पर रेलगाड़ी होनी चाहिए दोस्तों। यह जो भारत में सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी यह हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि शताब्दी एक्सप्रेस। ऑप्शन नंबर ए शताब्दी एक्सप्रेस जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है कि रेल इंजन के आविष्कारक कौन है। दोस्तों देखिए, रेल इंजन के आविष्कारक ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है दोस्तों, आपको मालूम होगा तो कमेंट करके बताइएगा। याद रखिएगा दोस्तों, रेल इंजन का आविष्कारक जो है यह हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जॉर्ज स्टीफंस। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जॉर्ज स्टीफंस जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न है कि दोस्तों रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी। देखिए दोस्तों, रेलवे बोर्ड की स्थापना जो है यह हुई थी 1905 में। ऑप्शन नंबर डी 1905 में दोस्तों रेलवे बोर्ड की जो है स्थापना हुई थी। देखिए अगला प्रश्न है कि भारत की प्रथम रेलगाड़ी द्वारा जो है कितनी दूरी तय की गई। तो दोस्तों याद रखिएगा, भारत की प्रथम रेलगाड़ी द्वारा दोस्तों यह जो है दूरी तय की गई थी 34 किलोमीटर की, जो कि दोस्तों मुंबई से लेकर के ठाणे के बीच थी। यानी कि दोस्तों यह जो 34 किलोमीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, यह जो है दूरी मुंबई से लेकर के ठाणे के बीच में जो है की गई थी दूरी तय, याद रखिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न है कि भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में जो है आरंभ की गई। दोस्तों देखिए, भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा जो है यह दोस्तों आरंभ की गई थी कोलकाता में। ऑप्शन नंबर ए कोलकाता जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, यानी कि दोस्तों रिपीटेड क्वेश्चन है, इसलिए ध्यान से याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न है, सबसे लंबी रेलवे प्लेटफॉर्म जो है कहाँ पर है। दोस्तों देखिए, सबसे लंबी रेलवे प्लेटफॉर्म यह जो है हुबली में है, जो कि आपके ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो यहाँ जो है आपका इससे हुबली से थोड़ा सा छोटा जो है यह गोरखपुर है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी गोरखपुर जो है राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन आपके ऑप्शन में हुबली दिखाई देगा तो दोस्तों हुबली जो है आपका राइट आंसर होगा। इससे पहले हुबली से पहले दोस्तों गोरखपुर ही था, हाल ही में चेंज हुआ है तो हुबली हो चुका है। तो इस समय इसके बाद से जो आपके एग्जाम जो है होंगे सारे में जो है हुबली लगाइएगा। याद रखिएगा, जो आपके ऑप्शन में नहीं दिया गया है, नहीं तो यहाँ जो है हुबली होता। चलिए देखिए अगला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में जो है एक भी रेलवे लाइन नहीं है। दोस्तों देखिए, ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि भारत के किस राज्य में एक भी रेलवे लाइन नहीं है। तो याद रखिएगा दोस्तों, यह जो है मेघालय में एक भी रेल लाइन नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए मेघालय जो है यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत में का जो है पहला रेल बजट किन्होंने प्रस्तुत किया था। दोस्तों देखिए, स्वतंत्र भारत का पहला रेल बजट जो है यह जो प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति हो जाएंगे जॉन मथाई, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जॉन मथाई जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे।
देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है भारतीय रेल का जो है स्लोगन क्या है। दोस्तों देखिए, भारतीय रेल का स्लोगन जो है यह राष्ट्र की जीवन रेखा। दोस्तों यह जो है भारतीय रेल का स्लोगन है, याद रखिएगा। राष्ट्र की जीवन रेखा जो है यह भारतीय रेल का स्लोगन है, याद रखिएगा दोस्तों। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। देखिए अगला प्रश्न है कि भारतीय रेलवे का यह जो है रेल लाइन की लंबाई की जो है दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है। दोस्तों देखिए, भारतीय रेलवे का रेल लाइन की लंबाई की दृष्टि से, दोस्तों रेल लाइन की लंबाई की दृष्टि से दोस्तों यह जो है भारत का चौथा स्थान है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी चौथा स्थान जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है कि भारत में रेल लाइन बिछाने का जो है श्रेय किसे प्राप्त है। दोस्तों देखिए, भारत में रेल लाइन बिछाने का श्रेय दोस्तों यह जो है प्राप्त है लॉर्ड डलहौजी को। दोस्तों भारत का जो है रेल भारत में दोस्तों इन्हें जो है लॉर्ड डलहौजी को हम लोग यह जो है कि रेल के आविष्कारक भी मानते हैं, याद रखिएगा। चलिए देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे पहली ट्रेन कहाँ चली थी। दोस्तों देखिए, भारत में जो है सबसे पहली ट्रेन इन चारों ऑप्शन में से मुंबई में चली थी। ऑप्शन नंबर ए, सॉरी दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न है भारत में सबसे पहली ट्रेन कब चली थी। दोस्तों देखिए, यह जो है भारत में सबसे पहली ट्रेन जो है यह चली थी 16 अप्रैल 1853 को। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 16 अप्रैल 1853 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है रेलवे बजट को जो है सामान्य बजट से किस वर्ष अलग किया गया। दोस्तों देखिए, रेलवे बजट को जो है सामान्य बजट से जो है यह अलग किया गया था दोस्तों 1924 में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी 1924 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूं कि दोस्तों ये जो है आपके रेलवे ग्रुप डी या फिर एनटीपीसी एग्जाम के लिए एकदम जो है रामबाण साबित होने वाला है। मेरे कहने का मतलब ये है कि एकदम जो है महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, क्योंकि दोस्तों इसमें से जो आपको एग्जाम में जो है प्रश्न देखने को एकदम ही मिलेंगे, तो इसलिए वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है कि दोस्तों भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम जो है कौन सा है। दोस्तों देखिए, यह जो है भारत का सार्वजनिक उपक्रम यह जो है भारतीय रेल है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी भारतीय रेल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है कि भारतीय रेल नेटवर्क का जो है विश्व में कौन सा स्थान है। दोस्तों देखिए, भारतीय रेल नेटवर्क का दोस्तों विश्व में स्थान है दोस्तों इसका चौथा स्थान, ऑप्शन नंबर डी चौथा स्थान जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है कि भारतीय रेल नेटवर्क का जो है एशिया में कौन सा स्थान है। दोस्तों देखिए, ये जो भारतीय रेल नेटवर्क का दोस्तों एशिया में दोस्तों यह जो स्थान है दूसरा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी एशिया में दूसरा स्थान है, याद रखिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न है कि विश्व में प्रथम रेल कब चली थी। दोस्तों ये जो भारत का नहीं पूरे विश्व का पूछ रहा है, इसको भी आप वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में नोट करके याद कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों, विश्व में प्रथम रेल जो है यह चली थी 1825 में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी 1825 में जो है राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है कि भारत में जो है किस राज्य में रेल लाइन सबसे अधिक हैं। दोस्तों देखिए, भारत देश में सबसे अधिक रेल लाइन यह जो है आपके उत्तर प्रदेश राज्य में, ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश राज्य जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों देखिए, इसी से याद आया कि आप जो है अपना राज्य या फिर जो है जिला कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। मैं दोस्तों उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले से ये वीडियो आपको जो है प्रोवाइड कराता हूँ, तो आप जो अपना राज्य या फिर जिला कमेंट करके बता दीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न है कि पूर्व सेंट्रल रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ पर है। दोस्तों देखिए, पूर्व सेंट्रल रेलवे जोन का मुख्यालय जो है यह दोस्तों आपके पूर्व जो है सेंट्रल रेलवे जोन का मुख्यालय यह है दोस्तों आपके हाजीपुर में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हाजीपुर जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा यह कहाँ पर है, तो हाजीपुर जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है अब तक काम में आने वाला जो है विश्व का सबसे पुराना भाप इंजन कौन सा है। दोस्तों देखिए,
अब तक जो है काम में आता है, यह जो है विश्व का सबसे पुराना भाप इंजन, यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि फेरी क्रीन। दोस्तों फेरी क्रीन यह जो है उसका नाम है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी जो है रेलगाड़ी देश के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म पर चलती है। दोस्तों यह जो है देश के पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से जो दोस्तों यह जो निम्नलिखित में से जम्मू से कन्याकुमारी एक्सप्रेस जो है, यह निम्नलिखित में से जम्मू से कन्याकुमारी एक्सप्रेस रेलगाड़ी देश के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म पर जो है चलती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी जगह रेल संग यह जो है सामग्री नहीं बनाई जाती। इन चारों ऑप्शन में से यह जो है इन चारों ऑप्शन में से कौन सी ऐसी जगह है जहां पर जो है रेल सामग्री नहीं बनाई जाती। ऑप्शन है वाराणसी, मुंबई, चेन्नई या फिर कपूरथला। तो दोस्तों देखिए इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों यह जो है मुंबई में नहीं बनाई जाती, लेकिन बाकी सभी जगहों पर जो है यह बनाई जाती है, वाराणसी में, चेन्नई में, कपूरथला में, यानी कि दोस्तों इन तीनों जगहों पर जो है यह रेल सामग्री जो है बनाई जाती है, याद रखिएगा। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कहाँ जो है रेलवे का मुख्यालय नहीं है। दोस्तों देखिए इन चारों ऑप्शन में इन चारों ऑप्शन में से दोस्तों यह जो है अहमदाबाद में रेलवे का मुख्यालय नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है अहमदाबाद बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है पूर्व रेलवे के जो है बंटवारे के पश्चात जो है हाजीपुर में आंचलिक कार्यक्रम का नाम क्या हुआ। तो दोस्तों देखिए पूर्व रेलवे के बंटवारे के पश्चात हाजीपुर के आंचलिक जो है कार्यक्रम का नाम यह जो है दोस्तों हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पूर्व मध्य रेलवे। दोस्तों ये जो पूर्व मध्य रेलवे, इसका पूर्व रेलवे के बंटवारे के पश्चात हाजीपुर के आंचलिक जो है कार्यक्रम का जो है नाम है, पूर्व मध्य रेलवे आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है दोस्तों ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, वृंदावन एक्सप्रेस किसके लिए जो है बीच चलती है। दोस्तों देखिए वृंदावन एक्सप्रेस जो है यह वृंदावन एक्सप्रेस चलती है दोस्तों आपके ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चेन्नई और जो है बेंगलोर के बीच। ऑप्शन नंबर सी चेन्नई और बेंगलोर के बीच जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है यह जो है पहिए और एक्सील जो है बनाने वाला रेलवे यूनिट कहाँ जो है अवस्थित यानी कि स्थित है। दोस्तों देखिए पहिए और जो है एक्सील बनाने वाली रेल यूनिट यह जो है स्थित है दोस्तों, यानी कि अवस्थित है आपके ऑप्शन नंबर ए यानी कि बेंगलोर में। ऑप्शन नंबर ए बेंगलोर जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है देश में जो है यह माल परिवहन के लिए निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़े माध्यम के रूप में जो है प्रयुक्त होता है। तो दोस्तों देखिए देश में माल परिवहन के लिए दोस्तों निम्नलिखित में से, यानी कि इन चारों ऑप्शन में से दोस्तों यह जो है रेलवे सबसे बड़े माध्यम के रूप में प्रयुक्त होता है। रेलवे जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों माल परिवहन के लिए, याद रखिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न है कि भारत में प्रथम यह जो विद्युत ट्रेन कब चली। दोस्तों ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत में प्रथम विद्युत ट्रेन यह जो है चली थी दोस्तों आपके 1925 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए 1925 ईस्वी में जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न है भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी का नाम क्या है। दोस्तों देखिए भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी का नाम यह जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि समझौता एक्सप्रेस। दोस्तों समझौता एक्सप्रेस जो है यह भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी का नाम हो जाएगा। और याद रखिएगा दोस्तों यह जो है अब नहीं चलती है, मतलब कि पहले चलती थी लेकिन अब जो वर्तमान में नहीं चलती है। देखिए अगला प्रश्न है कि रेलवे का जोन मुख्यालय हाजीपुर स्थित है। दोस्तों यह जो है रेलवे का जोन मुख्यालय हाजीपुर कहाँ स्थित है। तो आपका बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिहार में। दोस्तों हाजीपुर जो कहाँ पर है, बिहार में, यानी कि बिहार में जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है रेल मंत्रालय ने दोस्तों रेल मंत्रालय ने विलेज ऑन
व्हील्स नामक जो है परियोजना शुरू करने की घोषणा किस वर्ष की थी? तो दोस्तों देखिए, रेलवे मंत्रालय ने जो है विलेज ऑन व्हील नामक परियोजना शुरू करने की घोषणा दोस्तों या जो शुरू करने की घोषणा सन 2004 में की थी। यानी कि ऑप्शन नंबर ए सन 2004 जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है कि दोस्तों यह जो है पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में रेलवे मार्ग नहीं है? दोस्तों देखिए, पूर्वोत्तर भारत के दोस्तों यह जो है आपके मेघालय में, दोस्तों यह जो है पूर्वोत्तर भारत के मेघालय राज्य में जो है रेलवे मार्ग नहीं है। इसको जो मैंने आपको पहले भी बताया है। देखिए अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम रेलवे लाइन जो है किसके शासनकाल में बिछाई गई थी? दोस्तों देखिए, भारत में प्रथम रेलवे लाइन यह जो है बिछाई गई थी दोस्तों लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और याद रखिएगा दोस्तों, रेलवे का पितामह जो है, भारत के रेलवे का पितामह ये जो है लॉर्ड डलहौजी को कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न है कि भारत में सर्वप्रथम रेल किन स्टेशनों के मध्य चली थी? दोस्तों देखिए, भारत में सर्वप्रथम रेल जो है यह चली थी दोस्तों मुंबई से ठाणे। दोस्तों मुंबई से ठाणे के बीच जो है यह यानी कि मध्य जो है चली थी। मुंबई जो है सबसे पहले, यानी कि दोस्तों भारत में सर्वप्रथम रेल जो है यह मुंबई से ठाणे स्टेशनों के मध्य जो है चली थी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्य जो है समूह में कौन सा राज्य जहां यात्री रेल डिब्बों का जो है बड़ी मात्रा में निर्माण होता है? दोस्तों क्वेश्चन एक बार और सुनिए। क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित राज्य समूह में कौन सा राज्य है जहां जो है यात्री रेल डिब्बों का बड़ी मात्रा में निर्माण होता है? तो दोस्तों देखिए, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पंजाब और जो है तमिलनाडु। दोस्तों पंजाब और तमिलनाडु राज्य में यह जो है यात्री रेल डिब्बों का बड़ी मात्रा में जो यह निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है कि 9 नवंबर सन 2017 को भारत और जो बांग्लादेश के मध्य कौन सी नई ट्रेन सेवा शुरू हुई थी? तो दोस्तों देखिए, 9 नवंबर सन 2017 को भारत और बांग्लादेश के मध्य यह बंधन एक्सप्रेस, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बंधन एक्सप्रेस जो है यह नई ट्रेन सेवा शुरू हुई थी। बंधन एक्सप्रेस बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूँ, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है सारे ही, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा। देखिए आपका अगला प्रश्न है कि केंद्र सरकार द्वारा जो है शुरू की गई सुशासन एक्सप्रेस किन दो शहरों के मध्य चलेगी? तो दोस्तों देखिए, केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई सुशासन यह जो है एक्सप्रेस, यह जो है आपके दोस्तों यह जो है ग्वालियर और गोंडा दो शहरों के मध्य चलेगी। ग्वालियर से जो है गोंडा तक यह जो है दो शहरों के मध्य चलेगी, याद रखिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न है, पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? दोस्तों देखिए, पूर्व रेलवे का मुख्यालय जो है यह पूर्व रेलवे का मुख्यालय है दोस्तों आपके ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कोलकाता में। ऑप्शन नंबर सी पूर्व मध्य रेल मतलब कि पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? कोलकाता में, याद रखिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न है कि पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? दोस्तों देखिए, पूर्व मध्य रेलवे का जो है मुख्यालय यह जो है आपका स्थित है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हाजीपुर में। दोस्तों पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर में स्थित है। और दोस्तों यह जो है आपका उससे पहले वाला क्वेश्चन क्या था कि पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों पूर्व रेलवे का, या दोस्तों इन दोनों में जो डिफरेंस याद रखिएगा। पूर्व रेलवे का मुख्यालय स्थित है आपके ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोस्तों यह जो है कोलकाता में, याद रखिएगा। पूर्व रेलवे का मुख्यालय कोलकाता में स्थित है और दोस्तों पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय यह जो है हाजीपुर में स्थित है। इन दोनों में जो डिफरेंस याद रखिएगा दोस्तों, कंफ्यूजिंग हो सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए यह जो है भारतीय रेलवे कितने जोन में विभाजित है? दोस्तों ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय रेलवे जो है यह 18 जोन में विभाजित है। ऑप्शन नंबर डी 18 जोन जो है राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों याद रखिएगा, इन 18 जोन से जो है आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए अगला प्रश्न है, वह कौन सा घर है जहाँ जो है अध्यक्ष उस घर का जो है सदस्य नहीं है? तो दोस्तों देखिए, यह जो है घर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राज्यसभा। दोस्तों राज्यसभा यह जो है घर है जहां अध्यक्ष उस घर का सदस्य नहीं है,
यह जो है अध्यक्ष जो है आपके उस घर का सदस्य नहीं है, राज्यसभा का। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न है कि रेल दुर्घटना के कारण इस्तीफा देने वाले प्रथम रेल मंत्री कौन थे। दोस्तों देखिए यह जो है रेल दुर्घटना के कारण इस्तीफा देने वाले प्रथम रेल मंत्री जो हैं यह थे लाल बहादुर शास्त्री। ऑप्शन नंबर ए प्रथम, यह जो है प्रथम रेल मंत्री थे जो कि रेल दुर्घटना के कारण इस्तीफा दे दिए थे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है कि देश में जो है किस रेलवे जोन की लंबाई सबसे कम है। दोस्तों देखिए हमारे भारत देश में सबसे कम सबसे रेलवे जोन की लंबाई सबसे कम यह जो है दोस्तों आपके पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे में। दोस्तों पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे में जो है यह रेलवे जोन की लंबाई सबसे कम है, याद रखिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न है कि रेल कोच जो है कारखाना कहाँ पर स्थित है। दोस्तों देखिए रेल कोच कारखाना, यह जो है रेल कोच कारखाना दोस्तों स्थित है कपूरथला में। ऑप्शन नंबर डी कपूरथला जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है कि मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। दोस्तों देखिए मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय यह जो स्थित है दोस्तों मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय यह स्थित है आपके ऑप्शन नंबर बी यानी कि मुंबई सिटी में। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी मुंबई सिटी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न है कि रेल में जो है आमदनी की जो है बड़ी जरिया क्या है। दोस्तों देखिए रेल में आमदनी की जो है बड़ा जरिया यह जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि माल भाड़ा। दोस्तों सबसे अधिक कमाई जो है यह माल भाड़ा से होती है। ऑप्शन नंबर सी जो है माल भाड़ा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों इसी के साथ वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के पास शेयर करके वीडियो को लाइक करके और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और लास्ट में कमेंट करके बताइएगा कि दोस्तों आपके जो पूरे 50 प्रश्नों में से कितने प्रश्न जो है सही हुए हैं, ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि दोस्तों आपको जो है एकदम अपडेटेड जो है जानकारी हम आपके लिए लाते रहते हैं, आपके रेलवे ग्रुप डी हो या फिर एनटीपीसी हो, इन सारे एग्जामों के लिए। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।